हेलो गाइस, आज हम आपको एक वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज का जो फर्स्ट लेसन है, ए गर्ल विथ बास्केट, जो विलियम सी डगलस ने लिखा है, उसका जो हम एक पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये इसका बाकी का जो पैराग्राफ रह गए थे उनका वीडियो है। तो आप लोग बड़े जो है मन से इस वीडियो को देखिए और जो है समझिए, और जो समझ में ना आए तो कमेंट करके हमें बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं लेसन की ओर। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट देयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। देखिए यहाँ पर जो हम आपको बता दें कि इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि विलियम सी डगलस जो इंडिया आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा होता है उस समय का जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो उसमें बताते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मारामारी है, भुखमरी है, गरीबी है। तो उसको देखते हुए और देखते हैं प्लेटफॉर्म पर कि बच्चे जो है टोकरियाँ बेच रहे हैं और ये शरणार्थी बच्चे हैं। तो उससे आगे और जो है भूखे प्यासे बच्चे और उनके जो पेरेंट्स मर रहे हैं, और जो है अब उससे आगे हम आपको बता रहे हैं। तो द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट बेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। तो यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर जो बच्चे थे वो बच्चे जो है टोकरियाँ बेच रहे थे। तो उनमें से जो कुछ लड़के पुत्र थे और पुत्रियाँ थी, किनके ऑफ दिस रिफ्यूजीज, यानी शरणार्थी लोगों के जो शरणार्थी आए हुए थे उनमें उनके जो है ये कुछ पुत्र और पुत्रियाँ जो टोकरियाँ बेच रहे थे वही थे। They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded। मैं आपको बता दूं यहाँ पर दे यानी बे और उनके यानी वो बच्चे और उनके जो माता पिता हैं, जो है रिलेटिव, जो उनके जो रिश्तेदार हैं, गैदर्ड में चारों तरफ इन द सिटी में जो फैले हुए थे पूरे शहर में, और अपनी अपनी जो है दुकानें लगाए हुए थे। देखिए और जो है दुकानें, छोटी छोटी दुकानें, जो स्टॉल होती है, जो छोटी दुकानें होती हैं वो खोल रखी थी। साधारण वस्तुएं बनाकर जो है कुछ उनमें से पहले से ही भीड़ में भरे बाजारों में बेचने का काम करते थे, प्रयत्न कर रहे थे और जो है बेच रहे थे। ओवर क्राउड में भीड़ भाड़ जो स्थान होते हैं जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, और रेडीमेड पहले से ही मार्केट बाज़ारों में लिविंग में रह रहे थे और ट्राइंग की कोशिश कर रहे थे। और आर्टिकल्स, सिंपल आर्टिकल्स, जो सामान वस्तुएँ होती हैं उनको जो है बेचने की। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लिव्ड रिलाइन द स्ट्रीट। दे रहते थे इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट, जो फुटपाथ होता है, लाइन मतलब इस किनारे पर गली में, जो सड़क किनारे हम कहें कि जो वहाँ शहरों की जो गलियाँ होती हैं उनके किनारे जो है वो रह रहे थे। और ये वे कपड़ा तथा घास से बनी झुपड़ियों में, जो झुपड़ियाँ कहाँ बनी, लाइन में बनी हुई थी और कहाँ बनी थी जो है किनारे पर, और जो है जो उनसे बनी हुई जो किनारे पर बनी हुई थी, तो उनमें जो है वो रहने का काम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। द peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year। मैं आपको बता दूँ द peasants, देखिए वो जो एक किनारे पर रहे थे, उसके बाद देखें कि ये शरणार्थी जो लोग थे, और जो शरणार्थी लोग जो उनमें से कुछ छोटे पीछे जो किसान होते, छोटे किसान थे और जीवन भर थोड़े जीवन यापन करने के अभ्यस्त थे, क्योंकि उनकी जो वार्षिक आय थी $100 से अधिक नहीं थी। उनकी जो वार्षिक आय थी वो कितनी थी? $100 से। इस वर्ष में जो उनकी अधिकतम इनकम मीन्स आय, एनुअल इनकम, जो उनकी सालाना आय थी अन एग्रीकल्चर फैमिली, तो उनकी 100 एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक 30 सेंट
a day or less than $2 a week। देखिए साधारण तौर पर जो अशिक्षित मजदूर होते थे वो प्रतिदिन 30 सेंट या सप्ताह में $2 से कम कमा पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। There is one meal a day, honey, onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese। देखिए यहाँ पर विलियम सी डगलस जो यहाँ का बता रहे हैं बच्चों के विषय में, तो बोल रहे हैं कि दिन में एक बार का जो भोजन होता है, एक बार का भोजन जो मिलता है, एक प्याज और एक रोटी, ब्रेड, दाल का कटोरा, साथ में दूध और शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर, ये जो है उनकी डाइट थी। ये शायद इतने प्राप्त कर पाते। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देर मेरे एक टाइम का जो भोजन एक दिन का एक उसका इस प्रकार का जो भोजन इसमें होता है दाल, मिल्क, दूध पर है, शायद आ बिट ऑफ गोट चीज, और शायद उसी में जो है जो बकरी होती है उसके दूध का पनीर। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें आगे विलियम सी डगलस बोलते हैं कि ना तो चाय, ना कॉफ़ी, ना चिकनाई अघी कह सकते हैं, ना मिठाई, ना गोश्त, ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी। $100 a year is not $2 a week, and even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक साल में $100 से, एक साल में जो $100 का उनका औसतन जो एवरेज जो मिलाया था कि साल में $100 कमा पाते थे, तो सप्ताह में $2 भी नहीं होते। एक साल में डॉलर जो $100 कमाते तो एक सप्ताह में $2 का भी एवरेज नहीं मिलता है, $2 का भी एवरेज नहीं मिलता है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलते हैं। फिर भी इतना कम धन टोकरियाँ बेचकर नहीं कमाया जा सकता था। यानी वो क्या कह रहे हैं कि इतना जो पैसा कमा रहे थे, तो अर्न मीन्स कमाना, बाय सेलिंग मीन्स बेचना, और बास्केट मीन्स टोकरियाँ, टू पीपल टू पीपल बाय देम। यानी जो लोग हैं तो जो इतने गरीब हैं कि टोकरियाँ नहीं खरीद सकते हैं। यानी वे जो धन है उनके पास में इतना कम धन है कि धन जो उनके पास है टोकरियाँ बेचकर जो है इतना पैसा नहीं कमा सकते थे। और जो इतने गरीब हैं, जो उससे भी अधिक जो गरीब लोग हैं, तो वो टोकरियाँ भी नहीं खरीद सकते थे उतना पैसे से जो है वो उनके पास जो निर्धन लोग हैं, तो वो उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि जो है वो टोकरियाँ खरीद पाएँ। आगे देखते हैं। That no doubt is the reason these little children descended on me like locust. An American was doubtless the most promising market they had seen। इसके बाद में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो निसंदेह यही कारण है जिस पर संदेह नहीं किया, डिसाइडेड जो यहाँ पर बताया गया है कि that no doubts is the reason, रीजन मीन्स कारण, नो मीन्स नहीं, डाउट मीन्स संदेह, बिना किसी संदेह के, बिना किसी कारण, बिना किसी संदेह, जिससे निसंदेह बोल सकते। दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चे हैं, डिसेंडेड ऑन मी, मेरी तरफ चले जाते, लाइक लोकर्स, लाइक मीन्स समान, लोकर्स मतलब टिड्डियों दल के समान मेरी ओर बड़े चले जा रहे थे। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन था। बाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, और जो मैं एक अमेरिकन था ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था, तो जो है एक अमेरिकी खरीदार उन्हें सर्वाधिक आशाजनक प्रतीत हुआ और उन्हें लग रहा था कि जो है ये हमारी वस्तु को खरीद लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। I bought one tiny basket for a few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing
basket for ₹1. A few fans, children passed in, for an anna or two a piece. देखिए, आई बॉट मैंने खरीद लिया 1 टिनी बास्केट, एक छोटी जो टोकरी, मैंने कुछ आने में, अन्ना भी आने में, मैंने कुछ आने में एक छोटी सी टोकरी खरीद ली, थोड़े से अधिक पैसों में, थोड़े से नहीं, उनके उसके लिए बहुत कम, थोड़े से अधिक पैसों में एक दूसरी फलों की टोकरी भी खरीद ली, यानी अनदर फ्रूट बास्केट भी खरीद ली, ए बिट मोर, बहुत छोटे रुपये में, ₹1 में एक सुंदर रद्दी कागज डालने की टोकरी खरीद ली, ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर, यानी वेस्ट मीन्स खराब, पेपर मीन्स कागज, बास्केट टोकरी, कागज डालने वाली टोकरी भी कितने में खरीद, फॉर ₹1 में, ये लवली स्विंग बास्केट, और ₹1 में एक स्विंग में सिलाई करने वाले जो सिलाई के सामान जो रखे जाए, सिलाई के सामान की टोकरी भी खरीद ली, 1 या 2 आना प्रति नंग में कुछ पंखे भी खरीद लिए, 1 या 2 आने, यानी ए फ्यू फैंस फॉर अन अन्ना फॉर 2 a पीस, यानी तो वहाँ पर विलियम सी डगलस बोल रहे हैं कि जो है 1 या 2 आने प्रति नंग के हिसाब से जो है मैंने कुछ पंखे भी खरीद लिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, माई आर्म्स क्या बोलते हैं वो, माई आर्म्स वेयर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स। अब देखिए वो बोलते हैं मेरे जो आर्म्स में, मेरे जो हाथ थे वेयर फिल्ड भर गए थे, एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे, मेरे पास से 50 सेंट भी खर्च नहीं हुए, तो मेरे जो है हाथ पूरी तरह से भर चुके थे। यानी यहाँ पर विलियम सी डगलस बोल रहे हैं कि मेरे हाथ भर गए थे और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलते हैं, द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वार्स। देखिए यहाँ पर द चिल्ड्रन जो बच्चे थे पास में गुजर रहे, इन मीन्स अंदर की तरफ, नहीं तो यहाँ पर क्या बोलते हैं विलियम सी डगलस कि बच्चे अपने माल की जोर से आवाज़ लगाते घूम रहे थे। क्या कर रहे थे, आवाज़ लगाते हुए, कि मतलब बेच रहे थे और आवाज़ लगाते हुए और घूम रहे थे अपने सामान को बेचते हुए। देखिए इससे आगे क्या बोलते हैं, आई वाज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनएबल टू मूव। आई मीन्स में बाज में था ए प्रिजनर में से कैदी होता है, जेल में बंद होना, कंप्लीट पूर्ण रूप से, तो बच्चों ने इस तरह से घेर लिया था। तो विलियम सी डगलस बोलते हैं कि जो है मैं बच्चों से पूरी तरह घिर चुका था और आगे बढ़ने में असमर्थ एक कैदी बन गया था, अर्थात मुझे बच्चों ने इस तरह से चारों तरफ से घेर लिया था कि जिस प्रकार से एक कैदी को कैद खाने बंद कर दिया जाए तो वो आगे बढ़ने या भागने में जो असमर्थ होता है, यानी अयोग्य होता, अनेबल यानी सक्षम नहीं है, मूव मीन्स आगे बढ़ने में। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव बेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। देखिए अब विलियम सी डगलस बोलते हैं, जो ऑथर हैं इस लेसन के, एसिस्ट हैं, तो बोलते हैं द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव, तो वहाँ पर सबसे अधिक मेहनती चुस्त विक्रेता, अग्रेसिव जो आकर्षक जो मेहनती थे, जो मुझे प्रेस कर रहे थे, जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी, तो उसको देखकर वो कैसे चुस्त विक्रेता, जो अपने काम में एकदम से चुस्त थी, वो कौन थी, 9 साल की एक सुंदर लड़की थी जो मेरे सामने खड़ी हुई थी, जो मेरे सामने, यानी ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट से कितने वर्ष की थी, 9 मीन्स 9 वर्ष की एक लड़की, फ्रंट मीन्स सामने, ऑफ मी मीन्स मेरे सामने, जो मेरे सामने थी, और जो कैसी थी, बहुत ही प्रतिभाशाली थी, यानी चुस्त दुरुस्त एक बच्ची, हौसले वाली। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल and she wanted ₹1.5 for it for about 30 cents. सी मीन्स वह जो लड़की थी हैड लड़की बहुत ही प्यारी थी, यानी यहाँ पर विलियम सी डगलस बताते हैं कि उसकी जो बच्ची थी जो मेरे सामने खड़ी थी, उसके पास मूठ वाली एक सुंदर टोकरी थी। मूठ वाली क्या थी, एक सुंदर टोकरी थी, और उसके लिए वह ₹1.5 या लगभग 30 सेंट चाहती थी।
उसके पास में जो टोकरी थी तो वो कितनी थी, ₹1.50 यानी ₹1 और आधा यानी ₹1.50, या फिर मान लीजिए अबाउट मीन्स लगभग 30 सेंट यानी 30 सेंट जो है वो उसकी चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर। देखिए वह जोर देकर अपनी बात कहती थी, वह क्या करती थी, जोर दे करके अपनी बात को रखती थी। सी वाज अन अर्नेस्ट मीन्स कमाने के लिए प्लीडर यानी जो है अपनी बात को जो है जोर के साथ बोलती थी। कैसे बोलती थी, जोर के साथ यानी पक्ष यानी तर्क देना, प्लीडर मीन्स तर्क देना। आगे बढ़ते हैं। देयर वेयर टीयर्स इन हर आई। देखिए वहाँ पर अगर देखा जाए तो विलियम शेक्सपियर बोलते हैं उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, यानी उसकी अपनी आंखों में क्या थे, आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट। देखिए जब वो विलियम शेक्सपियर बोलते हैं कि जब मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे और उसकी बातों को सुना, उसके सुर को सुना, तो उसके सुर में किसी भी हृदय को झकझोर कर देने वाली करुणा थी, किसी भी हृदय को कैसा झकझोर। सी प्लीडेड वह जो उसका तर्क था, जो बेग्ड मतलब जो वैसे बैग मीन्स भीख मांगना एक प्रकार से, उसके पास में इस प्रकार की करुणा, वो जो उसके अंदर भाव थे, कौन से नहीं करुणा जो थी, तो वो कैसी थी, रिंग एनी हार्ट किसी के भी हृदय को जो पिघला देने वाली थी, द्रवित कर देने वाली थी। इतनी उसके जो है उन सुरों में करुणा थी, दुख था। माई आर्स बेयरफुल मेरे हाथ पूरी तरह से भरे हुए थे। आई हैड नो रूम मेरे हाथों में जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड वो बोलते हैं कि मेरे हाथ भर गए थे, मेरे हाथों में जगह नहीं थी और एक और टोकरी के लिए ना तो आवश्यकता थी। लेट अलोंग एनी नीड कोई और जो है आवश्यकता नहीं थी। फॉर एनदर बास्केट काय के लिए, वो नीड मीन्स आवश्यकता यानी मीन्स कोई और अन्य, और एनदर बास्केट कोई दूसरी अगर टोकरी भी लेना चाहते तो उसकी जो है जगह नहीं थी उसके लिए। बैलेंसिंग और ना ही जो है हाथों में जगह थी। इस प्रकार से विलियम सी डगलस बोलते हैं बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म। और देखिए आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज परहैप्स 15 cents in all which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me। देखिए बहुत ही प्रतिभाशाली बच्ची, बहुत ही जो है एक ऐसी लड़की थी जो देखते हैं जो अपने आप में एक बुलंद हौसले रखने वाली थी। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर कि अपने बाएं हाथ में टोकरियों और पंखों को रखकर मैंने अपने सीधे हाथ वाली कोट की जेब से हाथ डालकर या जेब में हाथ डालकर कुछ सेंट या कुछ रेजगारी निकाली। शायद वह कुल 15 सेंट थे। कितने थे? 15 सेंट, जो मैंने उसकी टोकरी में डाल दिए, जिसे वह लड़की मेरे समक्ष कातर ढंग से पकड़े हुई, बड़े अच्छे ढंग से यानी पकड़े हुए थे। हैंडफुल चेंज मैंने हाथ को बदला और शायद 15 यानी 15 सेंट मैंने उसकी जो टोकरी में डिपॉजिट कर दिए। डेट द यंग गर्ल जो वह लड़की थी, जो कौन सी लड़की, युवा जो लड़की थी, बिफोर जो मुझसे मेरे सामने जो खड़ी हुई थी, मेरे सामने जो थी, मैंने उसकी टोकरी में कितने डाल दी? 15 सेंट डाल दिए। किंतु वह जो है, लेकिन वह बड़े कातर ढंग से उनको जो टोकरियों को पकड़ी हुई थी मैंने उसको उसमें डाल दिए। और इसके बाद आगे देखते क्या बोलते हैं। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज अ सब्सटीट्यूट। देखिए वो क्या बोलते हैं, आई ट्राइड मैंने कोशिश की, टू एक्सप्लेन बताने की, बोल रहे हैं मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता था। आई कुड नॉट बाय द बास्केट मैं टोकरी नहीं खरीद सकता था, बट लेकिन आई एक्सटेंड द ग्रेचुटी मैं टोकरी नहीं खरीद सकता था, किंतु उसके बदले धन का उपहार दे रहा हूँ। लेकिन उसके बदले क्या कह रहा है, एज ए सब्स्टिट्यूट मैं एक उपहार दे रहा हूँ। क्या के बदले? धन के बदले, मतलब उसके बदले कि मैं धन रूपी उपहार की, चलो मैं खरीद नहीं सकता लेकिन तो मैं जो है एक प्रकार से
ये उपहार के रूप में दिया। आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। मैंने माना, देखिए वो क्या बोल रहे हैं और आगे कि मैंने तत्काल यह अनुभव, अब वो विलियम सी डगलस बोलते हैं कि मैंने तुरंत ही अनुभव किया कि मैंने कोई अपराध कर दिया, मैंने कोई जो है क्या कर दिया, इस प्रकार से मैंने अपराध या कोई गलत काम मैंने कर दिया। आई रियलाइज, मैंने माना अपने आप में, एडवांस ऑफर आई हैड गिवन, मैंने जो उसको दिए, जो मैंने उसके लिए जो पैसे देने का काम किया, उसमें मुझे लगा कि मैंने कोई अपराध। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह बच्ची 9 वर्ष की थी, ड्रेस्ड इन रेड एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, रेज्ड हर चिन, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me। देखिए बहुत अच्छी बात की। वो बोलते हैं कि जो 9 वर्ष की बच्ची थी, जो फटे चिथे कपड़े पहनी हुई थी और भुखमरी की शिकार भी थी, फिर भी और जो है अपनी थोड़ी ऊपर उठाई, उसने अपने चेहरे को ऊपर उठाया और टोकरी में हाथ डाला और एक स्वाभिमान, जो स्वाभिमानी स्त्री की भांति, जबकि वो तो बच्ची थी लेकिन एक बड़े व्यक्ति स्वाभिमानी स्त्री की भांति गौरव के साथ मेरे पैसे को मुझे वापस लौटा दिया। उसने मेरे पैसे को मुझे क्या कर दिया, वापस रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, केवल एक ही कार्य था जो मैं कर सकता था, केवल एक ही कार्य था जो मैं, देयर वाज ओनली वन थिंग, केवल एक ही कार्य था, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने उसकी जो है पॉट में खरीद ली, बास्केट में टोकरी। सी डिप्ड हर आईज स्माइल्ड एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, हेडेड फॉर सम ग्रास फुट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट। देखिए मैंने एक ही कार्य जो किया, मैंने कौन सा काम किया, मैंने टोकरी खरीद ली, उसने अपने आंसुओं को पोंछा और आंसुओं को पोंछते हुए मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से तेजी से भागकर किसी झोपड़ी की ओर चली गई, जहाँ पर झोपड़ी की ओर, जहाँ पर जो है उस रात के लिए उसके पास कम से कम 30 सेंट हो गए थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए मैं टोल्ड बताया दिस स्टोरी, इस कहानी को टू प्राइम मिनिस्टर, मैंने इस कहानी को बताया किसके लिए, मैंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए सुनाई। और आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया, इट वाज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, और मैंने उन्हें यह भी बताया कि यह भी एक कारण है जिससे मैं भारत को स्नेह करने लगा हूँ। विलियम सी डगलस ने पीटी नेहरू को यही बताया कि यह भी एक कारण है कि यहाँ के लोगों के पास स्वाभिमान भी है, तो जिससे मुझे यह अच्छा लगता है, भले ही गरीबी हो, कुछ भी हो, भुखमरी हो, लेकिन स्वाभिमान से जीना पसंद करते हैं यहाँ के लोग, इसलिए यह भी एक प्रेम करने का कारण। द पीपल आई सा इन इंडिया, दोज इन विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, have both pride and lively sense of decency and citizenship। देखिए इसके बाद जो विलियम सी डगलस बताया, जो लोग मैंने भारत में देखे गांव में तथा ऊंचे पदों पर स्थित, उनमें स्वाभिमान तथा अच्छा व्यवहार और योग्य नागरिकता की भावना मौजूद है। एज वेल एज, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि दो जन हाई ऑफिस, अच्छे ऑफिसों में मैंने देखे, बहुत प्राइड, जो उनके पास में जो गर्व है, एक स्वाभिमान है, और जो उनके पास में एक नागरिकता की, जो योग्य नागरिकता की भावना है, वो बहुत ही सक्रिय हैं, ऐसे जो है मैंने यहाँ पर देखा। दे आल्सो हैव आ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें स्वतंत्रता के लिए, दे मीन्स बे, स्वतंत्रता के लिए तीव्र लालसा भी है उनके पास में। स्वतंत्रता के लिए कैसी है, उनमें तीव्र लालसा है, इच्छा है उनकी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड born in scholar and poverty uneducated in both grammar and manners had given me a glimpse of the warm soul of India। और देखिए इसमें क्या, वो इस सुंदर बच्ची ने जो गंदगी और गरीबी में पली हुई थी, जिसे भाषा और व्यवहार की किसी स्कूल में शिक्षा भी नहीं मिली थी, मुझे भारत की आंतरिक भावना, प्रधान आत्मा की छवि दिखलाती थी।
विलियम सी डगलस बताते हैं कि मुझे इस सुंदर बच्ची ने जो है, जिसको किसी भी स्कूल में इस प्रकार की उसे शिक्षा भी नहीं दी गई, उसको इस व्याकरण का ज्ञान भी नहीं दिया गया, कोई इसके कार्य भी नहीं थे, लेकिन इसने मुझे जो है इसके जो भाव थे, इसकी जो आंतरिक भावना थी और उसकी आंतरिक भावना जो थी, मुझे भारत की आंतरिक भावना का अनुभव करा दिया। उसकी भावना ने उसकी जो है, उसने मुझे उसको भारतीय छवि का जो है भारत की जो छवि उसको दिखला दी।